रोजे तो रखना ही है, मगर सहरी और अफ्तार में गरीबों का ख्याल भी रखना है। और अफ्तार के वक़्त जब वो दस्तरखान पे तरह तरह की ग़िज़ाएं, फ्रूट और जनाबे वाला आपके गजरोला और आसपास के माशाल्लाह समोसे और पता नहीं क्या क्या नेमतें माशाल्लाह, मगर तली हुई चीज़ें हिसाब से ही खाना, कहीं जायका ना बिगड़ जाए आपका, हिसाब से ही खाना मेरे साथियों। मगर मैं ये कह रहा था माशाल्लाह गर्मी भी है और गर्मी में शरबत भी है हजरत, वो भी तरबूज का, सुभान अल्लाह, बेहतरीन शरबत है, शिकंजी भी है, वो दस्तरखान पे रखी है और कान की लो मस्जिद की तरफ लगी है कि कब ऐलान होगा उससे पहले ना माँ हाथ लगा रही है खाने को, ना बेटी ना बेटा ना घर वाला कोई भी नहीं। वो मंजर मेरे खुदा को बहुत पसंद आता है। रब फरमाता है देखो फरिश्तों मेरे बंदों को तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पर सजी हुई है, मगर जब तक मेरी तरफ से इजाजत का परवाना नहीं जाएगा कोई बंदा नहीं उठाएगा। वो यार उस वक्त बैठ के बातें मत करना, दुनियावी खुराफातें मत करना, बल्कि बावजू बैठना, खुदा की बारगाह में दिल की लो लगा लेना, अपने कारोबार की दुआएं करना, कर्जे में डूब गए हो तो सुबुकदोश होने की दुआएं करना, बच्चियों की शादी नहीं हुई है तो रिश्तों की दुआएं करना, अल्लाह ने औलाद दी है नेक औलाद की दुआ करना, अगर औलाद नहीं मिली है तो नेक साले औलाद मिलने की दुआएं करना। अभी मक्का मदीना नहीं देखा है, अफ्तार का वक्त है, आंखों से आंसू निकलने लगे और रोते हुए कहना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो यार खूब दुआएं करना, चूंकि उस वक्त के बारे में उलमा ने लिखा है कि वक्त अफ्तार अल्लाह ताला के करम से दुआएं कबूल हो जाती है। यूं तो पूरा महीना बरकतों का है, हर लम्हा दुआ कबूल है, मगर कुछ लम्हात में कबूलियत का दर्जा बढ़ जाता है। इसलिए बैठ के इस मौके पे बातें मत करना, अफ्तार का वक्त है, रहमत बरस रही है और आजान की सदा उधर जैसे ही बुलंद होने लगे तो सारे लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अफ्तार कर लेना। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। और आस पड़ोसियों का भी ख्याल कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर पे गुर्बत हो और कई तरह के खाने न बनते हों, एक दूसरे के घर खाना भेजो, इससे मोहब्बत बढ़ जाती है। पहले होता था ना पड़ोस में हमारे घर क्या बना है आपके घर जा रहा है, आपके घर क्या बना है हमारे घर आ रहा है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, आने जाने से प्यार बढ़ता है, रिश्तों में तक़वियत पैदा होती है, इस्तेहकाम पैदा होता है। और सुनो मेरे साथियों, एक बात और बताता चलूं तुम्हें मैं, ये जो अफ्तार पार्टियां हो रही हैं कुल्ली तौर पे तो इनकी मुखालफत नहीं कर रहा, मगर उन अफ्तार पार्टियों के बारे में ये शिकवा जरूर करूंगा कि ये कैसी अफ्तार पार्टी है जो करा रहा है, न उसने सहरी खाई है न अफ्तार की है, इसने तो रोजा ही नहीं रखा है, तो नामो नमूद के लिए दीन का सहारा क्यों ले रहा है भाई, किसी और जरिए से कर ले, कितना अच्छा होता तू भी रोजादार होता और रोजादारों को अफ्तार कर। जरा ऊंचा बोलो। और ऐ लोगों अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो अफ्तार भी कराना। मेरे नबी ने बड़ा सवाब बताया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते मन फत्तर साइमन अला मज़क़ति लबनिन, अल्लाह के पैगंबर फरमाते जो जरा से दूध पे अफ्तार करा दे, चंद खजूरों पे अफ्तार करा दे, अल्लाह ताला उसको उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना सवाब रोजादार को अता फरमाता है, मगर उसका खुद का भी तो रोजा होना चाहिए ना। ऐ लोगों सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास इतना सरमाया नहीं, ऐ मेरे आका अगर कोई भर के पेट किसी को खिला दे यानी शिकम शेर करा दे तो उसे कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्ना, अगर कोई किसी को शिकम शेर करा दे, रोजादार को भर के पेट माशाअल्लाह वो खाना खिला दे, ऐ लोगों हुजूर फरमाते अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि जब तक जन्नत में एंट्री नहीं हो जाएगी प्यास नहीं लगेगी उसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो मैंने क्या कहा आपसे, सबको रोजा रखना है, बोलिए इंशाअल्लाह, आवाज आए बोलिए इंशाअल्लाह। और कौम की बेटियों से भी कह रहा हूं तुम्हें भी रोजा रखना है। और दूसरी बात जो मुझे कहना है वो ये है कि पाबंदी से एवरी डे विदाउट एनी गैप कुरान शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह। हाफिजों को भी वो तो पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह जी,
और नाजरा खां को भी। जी जी ऐसा ना हो कि बाज लोगों को माँ बाप ने कम से कम नाजरा तो पढ़ाया था, मगर वो तीजों में जाते हैं तभी कुरान खोल के देखते हैं, बाकी उन्हें कुरान याद नहीं आता। अखबार रोजाना पढ़ेंगे, दैनिक जागरण पढ़ेंगे, अमर उजाला पढ़ेंगे, नव भारत पढ़ेंगे, इनकलाब पढ़ेंगे, सहारा पढ़ेंगे, मगर जिस कुरान ने तुझ बेसहारे को सहारा दिया है उस कुरान को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ता भाई कुरान? और ये शिकायत मुझे बहन बेटियों से भी है कि बाप ने जब शादी की थी तो तोहफे में कुरान भी तो दिया था। अच्छा, मैं इस बारे में गौर कर रहा था कि ये कुरान देने की रस्म कहाँ से चली। अब इसकी मुझे इब्तिदा के हवाले से कोई रिवायत नहीं मिली कब से चली, मगर इसके एक लॉजिक मेरे समझ में आई मुनाज़ा हिस्सा। वो हुआ ये होगा कि माँ बाप ने, घर वालों ने सोचा होगा बेटी अपने घर जा रही है तो खाली हाथ ना जाए, हुजूर का मौजज़ा सीने से लगा कर चली जाए। और इसके पीछे सबब ये रहा होगा कि बेटी जब कुरान लेके जाएगी, रोजाना कुरान पढ़ेगी घर पे, तो कुछ अनहोनी होने वाली होगी, कुछ परेशानी समस्याएं आने वाली होंगी, तो तिलावत कुरान की बरकत से दूर हो जाएंगी। ए कौम की बीवियों, बेटियों, बहनों, माओ, पढ़ो कुरान रोजाना अपने घर में। तुम्हारे सास ससुर जैसे भी हैं बहरहाल मुसलमान तो हैं, जब रोजाना तुझे कुरान पढ़ते हुए देखेंगे कि यार कैसी दुल्हन और बीवी और बहू आई है माशाअल्लाह, कि सुबह बाद नमाजे फज्र पहले कुरान पढ़ती है फिर नाश्ता बनाती है। एक दिन वो आएगा कि तेरी सास और तेरे ससुर, तेरे परिवार वाले यानी तेरे ससुराल वाले तारीफ करेंगे कि ये दुल्हन अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर सीने से लगा के खुदा का कुरान लाई। आजकल कुरान कब उठाया जा रहा हमारे घरों में बता दूं? सब घरों की नहीं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ज्यादातर जब घर में झगड़ा होता है तब कुरान उठाया जाता है। चार पंच कहते हैं कि भाई जो सच्चा है वो कुरान उठा ले। ओ यार, तुम कुरान क्यों उठवा रहे हो? कुरान कसम खाने के लिए नहीं आया है, कुरान तो झगड़े मिटाने के लिए आया है। ये कहो क्या घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता? जो ऐसी बातें हो रही हैं घर में, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता तो अल्लाह के करम से उम्मीद रखो मौलाना अय्यूब साहब झगड़ा ही नहीं होता। बोलो जरा जोर से बोलो। हर लफ्ज को समझ, देखता हूँ कितने लोग समझते हैं अशार को। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। और मौलाना शरीफ साहब ने माशाअल्लाह बड़ी ज़ियाफ़त की और बड़ी अच्छी जगह मौलाना ज़ाहिद साहब आपने इंतज़ाम कराया हमारे खाने पीने का। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी मेहमान नवाजी के लिए दो मिसरे पढ़ देता हूँ। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए। दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। और एक शेर इस बच्चे के लिए जो माशाअल्लाह हाफिज हो चुका है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। की वालदा
की दुआओं का असर है। और सुनो, इस बच्चे को मैं देख रहा हूँ तो मुझे बार बार हजरत इमाम बुखारी का बचपना याद आ रहा। मैं सुना देता हूँ। हजरत इमाम बुखारी जो थे ना, बचपने में नाबीना हो गए थे कलीम भाई जी। तो नाबीना हो गए तो माँ होती है, बड़ी रोती थी उनकी माँ। वो पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, आलिमा, आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार, 5 वक्ता नमाजें तो वो पढ़ती ही थी, मगर तहज्जुद गुजार भी थी। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। तो वो जब बचपने में इमाम बुखारी मतलब नाबीना हो गए और वालिद का भी साया सर से उठ चुका था उनका। सन 194 हिजरी में वो पैदा हुए थे, अभी छोटे ही थे कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई। तो माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करती अपने बेटे के लिए। और यार तुम भी दुआएं लिया करो अपने माँ बाप की। देखो तुमसे भी कह रहा हूँ, वो अगर सलामत है ना, मैं तो कहता हूँ गजरोला तक भी जा रहे हो और इधर जनाबे वाला गाजियाबाद जा रहे हो या जनाबे वाला मेरठ जा रहे हो, यार कहीं पर भी जा रहे हो, माँ बाप को बता के जाया करो, उनका हाथ सर पे रखवा के जाया करो। और घर से जब निकला करो तो मुस्कुरा के कह दिया करो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वाह 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 वाह। दुआएं ले लिया करो, माँ बाप की दुआएं लगती हैं। आजकल लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। 4 भाइयों को पाल दिया बूढ़े माँ बाप ने, रक्षा चला के, मजदूरी करके, परेशानियां उठा के। 4 बेटियों को पाला, 4 बेटों को। बेटियां तो वफादार होती हैं माशाल्लाह, लेकिन बेटे जो है ना सब कुछ ले लिया बाप से, यानी बेटियों का हक भी नहीं दिया जाता आजकल। सब कुछ लेने के बावजूद भी अपने माँ बाप को खिलाना भारी पड़ रहा है। 4 भाई है ना, तो 2 बूढ़े माँ बाप को महीने बांट के खाना खिला रहे हैं, और वो भी इसलिए नहीं बतौर रगबत के सब लोग खिदमत करें, बोझ समझ के। मैंने तो बात जगह ये सुना कि बुढ़िया को एक खाना खिला रहा है तो बूढ़े को दूसरा खिला रहा है। यानी बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा जुल्म करके तुम्हें कहां से तरक्की मिल जाएगी यार। दर बदर नहीं भटकोगे तो क्या होगा, जलील नहीं होगे तो क्या होगा। इज्जत अगर चाहते हो तो फिर वो तरीका अपनाओ जो हमारे नबी ने बताया है। ओ यार कान खोल करके सुनो, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। अगर माँ बाप की दुआएं लोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी चमकेगी और खुदा ने चाहा तो आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बोलो जरा मुस्कुरा के बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो मैंने देखा है कई दफा ऐसा हुआ, एक मिसाल दे रहा हूँ। क्या नाम है अपनी बस्ती का? इसका शहबाजपुर है, शहबाजपुर दौर। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ से कोई जवान दिल्ली गया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या गाजियाबाद गया, हापुड़ गया, वो बताना भूल गया आपको फोन करके घर वालों को कि मैं किसी काम से रुक रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा। मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, तो 12 बजे तक सब लोग इंतजार करेंगे, भाई आया नहीं, परेशान भी होंगे। और आपका तो माशाल्लाह आपकी बस्ती लबे रोड है, बिल्कुल एकदम हाईवे पर है, जो भी गाड़ी आएगी लगेगा हमारा बेटा आ रहा है। लेकिन 12-1 बजे तक सब घर के सो जाएंगे। 2 हस्तियां हैं जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी, एक बाप है और एक माँ है। माँ तो मुसल्ला बिछा के आंसू बहाएगी और बाप बेचारा वहीं पे खड़ा रहेगा हाईवे पे कि आता होगा मेरा बेटा। ऐसी मोहब्बत होती है माँ बाप को। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। यार माँ के नाम पे इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलते हो आप लोग, जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो। 4 भाई हो ना, एक भाई अगर खिदमत नहीं करता माँ बाप की, उसका रास्ता मत अपनाओ। मुनव्वर राना साहब ने जो फार्मूला दिया है वो अपना लो। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो अलग मौजू है कारी अय्यूब साहब, इंशाअल्लाह फिर कभी। मगर सरदस्त इतना अर्ज करूं कि कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप की दुआएं लो यार। इनकी दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल हो जाती हैं। समझो इस बात को। और बेगर्ज मोहब्बत करते हैं माँ बाप। सुबह बेचारा आजान से पहले चला जाता बाप कमाने के लिए, खुदा की कसम।
कुछ खाता है ना तो बच्चों की याद आ जाती है। जब गुर्बत का दौर होता है तो यार मैं अकेला खाऊं, मेरे बच्चे भूखे रहें। परदेश में भी रहता है तो वो खा नहीं पाता सलीके से जब तक अपने बच्चों को। और जो शाम को जब आता है ना ईशा के बाद, जब बच्चे सो चुके थे, अपने बच्चों को चारपाई पे, तख्त पे, फर्श पे सोता हुआ देखता है ना, आराम से मेरे बच्चे सो रहे हैं, खुदाई कसम बाप की थकान उतर जाती है। बोलो जरा जोर से बोलो। बाप का जिक्र जलसों में बहुत कम होता है, ये ज्यादती है। जिक्र मर्तबा माँ का ही ज्यादा है, मगर कुर्बानी बाप की भी बहुत होती है यार। बाप भी बेपनाह, यकीनन मर्तबा तो माँ का है ही भाई। इसलिए कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं कितनी परेशानियों से गुजरती हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये चीजें नहीं खाना तो वो हाथ नहीं लगाती, हालांकि जी चाहता है मगर तुम्हारी फिक्र थी उसे। और जब पैदाइश का वक्त आता है तो ये तो मौत और जिंदगी का वक्त होता है मेरे साथी। ऑपरेशन थिएटर में थे, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कई दफा कि डॉक्टर कहती हैं फैमिली की औरतों से कि या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। उस मौके पे घर की औरतें घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं भाई चलो परेशानी है, मजबूरी, अब क्या करें, लेकिन हम माँ को बचाएंगे, अल्लाह फिर देगा औलाद तो फिर हो जाएगी। लेकिन तेरी माँ वो हस्ती है जो आँख थोड़ी सी होश में थी, कुछ बेहोश थी, उसने आंखें खोली, हालांकि तुझे देखा भी नहीं था अभी। उसने कहा डॉक्टर साहब आप माँ को नहीं, माँ के बेटे को या माँ की बेटी को बचा लो, माँ के बच्चे को बचा लो। यानी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है माँ। यार जिंदगी दांव पे लगाना ये कोई आसान काम नहीं होता है, ये माँ का कलेजा है। और तू माँ को क्या दे रहा है सिवाय गालियां बकने के, सिवाय मुंह टेढ़ा करने के, सिवाय गुस्से में बोलने के। यार दोस्तों के साथ तो मोटरसाइकिलों पे घूमेगा, होटल्स में जाएगा, दर बदर की ठोकरें खाएगा, इधर उधर मर्डर गश्ती करने जाएगा। 10-5 मिनट बूढ़ी माँ के कदम नहीं दबा सकता, अपने बाप के पास नहीं बैठ सकता। यार उसकी चंद बातें सुन ले, उसका दुख सुन ले, उसकी चंद बातें सुन ले। अरे तेरा बाप तुझे तड़प तड़प के दुआएं देगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसी औलाद बनो कि तुम्हारा बाप 4 आदमियों में तुम्हारी मिसाल पेश करे कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें। बेशक बेशक, हक बात, हक बात, बहुत जिंदाबाद। ऐसी औलाद ना हो कि माँ बाप की जबान से ये जुमला निकले कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा जी। ऐसे जुमले भी सुनते हैं हम। वो इतने आजिज और परेशान हो जाते हैं अपनी औलाद से कि उनकी जबान से ये जुमले निकल जाते हैं। तुम यार मकाम पहचानो माँ बाप का, रुतबा पहचानो माँ बाप का। जब सर्दी की लंबी रातें होती थी ना और तुम रो दिया करते थे, खुदाई कसम तुम्हारी माँ पूरी रात तुम्हें अपनी गोद में लेके बैठी रहती थी। पूरी रात कमर में दर्द होने लगता, मगर तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट का गुलाब खिलता, वो अपनी थकान भूल जाती थी माँ तुम्हारी। इसलिए हमने कहा है माँ बाप का रुतबा पहचानो, माँ बाप की दुआएं लो। जितने भी उलमा फुक़हा औलियाए किराम हुए हैं, ज्यादातर की आप सवाने हयात पढ़ो, माँ बाप की दुआओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। बोलो जरा जोर से बोलो यार, मचल के बोलो जोर से माँ बाप के नाम पर, और ऊंचा बोलो। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से तू क्यों नहीं कहता, गौर से तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप के पाँव दबाने से, माँ बाप के लिए दवा लाने से, माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप की इशारे अबू पे गर्दिश करने से मिलता क्या है, फायदा क्या होता है? मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती खलीक अहमद साहिब क़िबला की मौजूदगी में, दीगर उलमाए किराम, आइम्माए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम की मौजूदगी में आपको बताना चाहता हूँ। हमें मदरसों में ये समझाया गया, पढ़ाया गया, सिखलाया गया। हमने बचपने से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में ये सबक सीखा। आज पढ़ाते हैं, कल पढ़ते थे, हालांकि आज भी तालिबे इल्म ही है मेरे साथियों। हमें ये बताया गया जो माँ बाप का कहना मानता है
उसे दुनिया में इज्जत मिलती है और अल्लाह के करम से मरने के बाद जन्नत मिलती है। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हमारे कलीम भाई माशाअल्लाह नाज़िम है, हमारे कारी यूसुफ नाथ का है, ये फकीर वाज करता टूटा फूटा जैसा भी है, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर है। हमारे मुफ्ती साहब दरसगाह के शेख सवार है माशाअल्लाह। हमारे हजरत कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह दरसगाही आदमी है। हमारे हजरत मौलाना मंसूर साहब, तमाम उलमा है लोग जितने ऊपर बैठे मेरे साथियों, ये माँ बाप की दुआ का असर होता है। इसलिए मैंने आपको कहा माँ बाप का कहना मानो, उनका सम्मान करो, उनके रुतबे को पहचानो। यार वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। तुमसे कोई पूछने वाला नहीं बचा, तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं बचा, तुम्हारी गलती पे कोई तंबी करने वाला नहीं बचा। जब तक माँ बाप दुनिया में होते औलाद को कदर नहीं होती, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं तो पता चलता है गोया कि हमारे सर का सहारा चला गया, हमारे दिल का करार चला गया। अरे दुनिया तो मतलब ही होती है यार, सही बात है। ये माँ बाप होते हैं और तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप के लिए। हम जलसों में जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग आके हमें हमारे रूम पे हमारी क़याम गाह होती है बताते हैं हजरत थोड़ा सा माँ बाप के लिए बोलो, चूंकि हमारी औलाद के लिए हमने सब कुछ किया, हमारे बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो गए, हमने रात में कमाया, दिन में कमाया, परेशानी उठाई, कर्जा लिया, हमने खुद को मकरूज कर लिया, गोया कि खुद को भी गिरवी रख दिया, मगर हमने चाहा हमारे बच्चों को हाथों में कलम आ जाए, वो कामयाब हो जाए, उनकी तिजारत कामयाब हो जाए। तू तो 10,000 रुपए दे दे तो बाप को एहसान जताता है, तुमने मेरे पैसों का क्या किया? कभी अपना गिरेबान झांक के देख के तूने बाप के पैसों का क्या किया है, तूने बाप के साथ क्या किया है? बाप की कोई बात अगर खिलाफे मिजाज हो जाए तो घर छोड़ के भाग जाता है। आजकल तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, वो डांट दे तो घर भाग के चला जाएगा। पबजी गेम खेल रहा था लड़का, बाप ने डांट दिया, पड़ोसी मुल्क की बात है, अपने बाप के सीने में गोली उतार दी, और वो बाप जब दुनिया से जा रहा था तो रोते हुए पुलिस से कहता मेरे बच्चे को फांसी न देना, छोड़ देना, अभी ना समझ है। अल्लाह अकबर, ये बाप होता है यार। तुम बाप का मकाम पहचानते क्यों नहीं? कान खोल करके सुनो, माँ बाप जिंदगी के दरख्त की जड़ होते हैं, अगर तुम जड़ को काट दोगे तो दरख्त भी सलामत नहीं रहेगा। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज अता फरमा देगा। हमारे नबी ने फरमाया माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजी में रब की नाराजी है। आप समझते क्यों नहीं हैं? अरे वो बाप है, कोई बात गलत हो सकती है यार, उसकी मिजाज के खिलाफ बूढ़ा हो गया है वो। बुढ़ापे का जिक्र खास तौर पे कुरान में जिक्र हुआ है साहब बुढ़ापे का। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा, ये बुढ़ापे का जिक्र कुरान में क्यों खास तौर पे मेंशन किया गया? इसलिए कि बुढ़ापे में नफ्सियाती एतबार से माँ बाप का जो जहन होता बच्चों की तरह हो जाता है। तो अगर वो कभी कभी कोई बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कहें तो बुरा न मान, अपना बचपना देख, तू जिद करता था, तेरा बाप खुदा की कसम कर्जा लेता था मगर तुझे खिलौने ला करके देता था। वो अगर किसी के वहाँ शादी में गया, कहीं त्योहार था, ईद बकरीद, और घर पे पैसे नहीं थे, कुर्बानियाँ गिनाऊं मैं आपको, बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, इतनी कुर्बानियाँ हैं। घर पे कर्जा था, बाप बेचारा कहीं से लाया, अपने और अपनी बीवी के कपड़े तो वही पहन लिए जो पिछले साल ईद पे बनाए थे, लेकिन जब देखा अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे ये कपड़े कैसे पहनेंगे, तो बेचारे ने कर्जा लिया, कुछ भी किया, मगर तुझे नए कपड़े ला करके दिए। तू एहसान ही भूल गया अपने माँ बाप का, तो कुर्बानी भूल गया। दो जुमलों पे पंचायत लेके बैठ जाता है अपने घर की कि हमारे माँ बाप ने ज्यादती कर दी। मैं कहता हूँ चल 1% अगर उन्होंने ज्यादती भी कर दी तो उनकी कुर्बानी को एक पल्ले में रख और उनकी थोड़ी सी ज्यादती को एक पल्ले में रख, तो तुझे हकीकत का पता चल जाएगा, तुझे हकीकत का पता चल जाएगा।
माँ बाप को दौलत की जरूरत नहीं है, बस बात यह है कमा के ला तो उनके हाथ पे रख दे, दिल बड़ा हो जाएगा माँ बाप का। किसे देंगे वो? अरे तेरी औलाद को देंगे यार, और किसे देंगे बता? तुझे ही दे करके जाएंगे, अपनी कब्र में लेके नहीं जाएंगे। मगर उनको ऐसा लगता है कि हमारा 20, 25, 30, 35, 40 साल का बेटा आज भी वही इज्जत देता है जो बचपने में देता था। मैंने ऐसे माँ बाप को खुशी का इजहार करते हुए देखा है कारी अय्यूब साहब, ऐसे माँ बाप को कि जिन माँ बाप के सामने जवान औलाद गर्दन झुका के खड़ी रहती है, वो बच्चों के सामने भी डांट दें तो हिम्मत नहीं होती, तो उन माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आते। यार हमारा बेटा कितना फर्माबरदार है, कुछ भी कह लो बुराई नहीं मानता है। जरा बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे साथियों सुभान अल्लाह। देखो ये बात बीच में आ गई, मैंने खैर इंशाल्लाह फिर कभी इस पे तफसील से जिक्र करूंगा। फिलहाल तो वो 4 मिसरे भी सुनते चलो। कलीम भाई के जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जरा बोल दो, जोर से बोल दो, और जोर से। बैठोगे माँ बाप के पास, रमजान शरीफ में अफ्तार जब करो माँ बाप के पास बैठो, उनके सामने जाकर के सामान रखो। घर पे कोई सामान ला रहे हो, पहले माँ के हाथ में, अब्बा के हाथ में। यार वो रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका जनाजा जब चला जाए, और एक बड़ा तल्ख जुमला माँ बाप के लिए भी अदब के साथ कहूँगा कि तुम भी अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा लो यार कि कम से कम तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल हो जाएं तुम्हारे बेटे। ऐसा भी ना हो कि मालियत बहुत दी, गाड़ियां, बंगला और जमीन करोड़ों की, अरबों की, लबे रोड रहते हो माशाल्लाह, होगी बहुतों की करोड़ों की जमीन हजरत, मगर ऐसा ना हो कि जब जनाजा रखा था तो सबने जनाजा पढ़ा। वो मोहम्मदाबाद से आ गए, गजरोला से आ गए, मेरठ से रिश्तेदार आ गए, दिल्ली से आ गए, गाजियाबाद से आ गए, मगर सगा बेटा दूर खड़ा है, जनाजा नहीं पढ़ सका। ऐसी बदनसीब औलाद मत बनाओ अपनी औलाद। औलाद हो तो फिर ऐसी हो जैसा ये बच्चा हाफिज कुरान बना है माशाल्लाह। क्या नाम है बेटे? अरे नाम भी इसका हमारे नाम पे है माशाल्लाह, मोहम्मद तौसीफ रजा। अरे माशाल्लाह, तो तकरीर भी तौसीफ रजा कर रहे हैं, दस्तार भी तौसीफ रजा की हुई है, सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। और अभी तो हजरत मुफ्ती खलीक साहब एक जगह जलसे में ऐसा हुआ, जलसा कराने वालों का नाम भी तौसीफ रजा था, और जिनकी दस्तार हुई उनका नाम भी। और आज बस माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, अगर कातिबे तकदीर ने इनके बाप का इंतकाल इनसे पहले लिखा है तो भाई मौत तो सबको आना है। जनाजा रखा होगा, हजरत जाएंगे मौलाना जाहिद साहिब क़िबला, मुफ्ती साहब, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कहेंगे भाई बेटे को बुलाओ, हाफिज कुरान ने, उसी का हक है जनाजा पढ़ाने का। जरा बोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब बेटा आगे बढ़ा मुसल्ले पर, सीने के जस्ट सामने खड़ा हो गया, आंख का आंसू नहीं टूट रहा है, दिल का पैमाना है जो आंखों से बराबर छलक रहा है। अल्लाह अकबर। ख्यालात की एक अंजुमन है जहन में बसी हुई, या अल्लाह मेरा बाप आज मरहूम हो गया है, या अल्लाह मेरे बाप की रूह क़फ़स उनसरी से परवाज कर गई है। मालिक मेरा बाप, इसने मुझे पढ़ाया, या अल्लाह तू बेहतर जानता है इसका अमल कैसा है, मगर ये जैसा भी है इसने मुझे हाफिज कुरान, इसने मुझे तेरा दीन सिखाया, इसने अपनी औलाद को खुद से दूर रखा, मदरसे में दाल रोटी खाने के लिए भेज दिया, मुझे परेशानी उठाऊं, लेकिन मेरा बाप ये चाहता था मेरा बेटा कुरान का हाफिज हो जाए। या अल्लाह मेरे बाप के इस अमल को देख ले। दिल में तरह तरह की दुआएं हैं जो दिल से निकल रही हैं और सीधा बाबे इजाबत से टकरा रही हैं। मुसल्ले पे खड़ा हुआ, नम आंखों के साथ पहली तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। तमाम नमाजियों ने नियत बांध ली, सबने सना पढ़ी, दूसरी तकबीर कही, सबने दुरूद शरीफ पढ़ी, तीसरी तकबीर कही। अब सब दुआए जनाजा पढ़ रहे हैं। बेटे की आंख का आंसू नहीं टूट रहा है, वो पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर लि हय्यिना
व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज से बाहर आ गया। ओ यार, अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, वो अरहमुर राहिमीन है, उसकी शान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हमें अल्लाह के करम से मुकम्मल उम्मीद है। मेरे रब फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फरिश्तों ने अगर अर्ज किया कि मालिक ये तो गुनाहगार है, नामे अमाल बहुत अच्छा नहीं है, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। रब फरमाएगा, फरिश्तों क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा गफ्फार भी है, तुम्हारा खुदा सत्तार भी है, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। ए फरिश्तों, मेरी मर्जी में जिसे चाहूं बख्श दूं, कादिर मुतलक हूं। अब इस वक्त तुम इसके गुनाहों को न देखो, इसके बेटे की दुआए जनाजा को देखो और इसके बेटे की आंखों में आंसुओं के कतरों को देखो। वो परवरदिगार के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। आज एहसास होगा उस बाप को कि मेरे बेटे को सैलरी तो ज्यादा नहीं मिलती, मदरसे में पढ़ाता है, सैलरी तो 15-20 हजार के बीच रहती है, मगर मेरे बेटे आज तू मेरी मगफिरत का सामान बन गया। जोर से बोल दो जरा। और बात यहीं पे थोड़ी खत्म हो गई। दफनाने के बाद रिश्तेदार आ गए, मोहल्ले वाले सब आ गए, मगर हाफिज कुरान नहीं आता। बोलो तुमने देखा आते हुए? वो बैठ जाता वहीं पे, सूरह यासीन पढ़ रहा है। बोलो ना मचल के जरा। सूरह यासीन पढ़ रहा है, सूरह मुल्क पढ़ रहा है, सूरह रहमान पढ़ रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अगर से नाजरा ही पढ़ाओ, और कितना अच्छा हो कि हाफिज कुरान बनाओ। जरा मुस्कुरा के बोलो। अच्छा बताओ, तकरीर खत्म कर दें या भी मुकम्मल कर दें वो वाकया जो इमाम बुखारी का सुना रहा था? बोलो जरा, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं। वैसे 12 बज गए, फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह। अरे बताओ, सुनाएं या खत्म कर दें? तो गुस्से में क्यों कह रहे हो? मोहब्बत से कहो यार, भले आदमी, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत के मदरसे में मैं तकरीर करने गया हूँ, बड़ी मोहब्बत फरमाता वहाँ का स्टाफ बदरुल उलूम का, इनकी मोहब्बत है। 1 साल तो इन्होंने मुझे दरसे बुखारी के लिए बुला लिया। अरे मैंने माशाल्लाह 1 साल माशाल्लाह बदरुल उलूम में इन लोगों ने इम्तिहान के लिए बुलाया। अब वहाँ के तलबा का इम्तिहान लेना खुद मेरा इम्तिहान था, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी। खैर, हजरत की शफ़क़तें हैं माशाल्लाह। सुनो, आखिरी बात मैं बताऊं, इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को बीनाई अता कर दे। बोलो मुस्कुरा के। माँ की दुआ कबूल न होती, बता होती कि नहीं होती? हो गई। बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और कहा, ए खातून, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, और सुन, अल्लाह ने तेरे बेटे मोहम्मद, नाम था उनके बेटे का, तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई अता कर दी। अल्लाह अकबर। माँ तो खुशी से झूम उठी, और सुबह को जब आँख खुली तो वो सुबह सादिक के बाद नहीं, सुबह काजिब की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अभी फज्र की अजान नहीं होती थी, पहले की औरतें उठ जाती थी नमाज के लिए, क्योंकि उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। और यहाँ बूढ़े बैठे होंगे, उन्हें अलार्म की जरूरत थोड़ी है, जो नमाजी होता है खुदा अपने बंदों को उठा देता है। बताओ है कि नहीं, जो कुदरती तौर पे आंख खुलती है कि नहीं? बोलो यार, हमारी बात का जवाब दो। आंख खुल गई, अपने बेटे को उठाया, क्योंकि ख्वाब तो याद था। कहा, बेटे मोहम्मद जरा आंखें खोलना। आंखें खोली, कहा, बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा? आए हाय हाय, रोते हुए माँ से चिमट गया छोटा सा बच्चा। माँ, हाँ मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है, मगर यहाँ पर इमाम बुखारी की निगाहों पे भी तो कुर्बान जाओ। जब निगाहें मिली, रोशनी मिली, तो उन्होंने आसमान की रंगत नहीं देखी, सितारों की तादाद नहीं देखी, चमकता हुआ चांद नहीं देखा, देखा तो माँ का चांद देखा, और इशारा ये दे दिया कि मेरे मानने वालों,
तुम भी जब सुबह को उठा करो नमाज के लिए, वुजू करने के बाद जब अपने घर से निकला करो नमाज फजर के लिए, तुम माँ बाप को मुस्कुरा के देख लिया करो। अब सुना दो भाईजान, बड़े महजूज हो रहे हैं माशाल्लाह माँ के नाम पर। अब मैं आपको बताऊं कि माँ को देखकर कह दिया करो, ए अंधेरे देख ले। जरा दो मिसरे सुन लीजिए आप लोग, ए अंधेरे देख ले। कलीम भाई बड़े अच्छे नाज़िम हो माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे संबल से फारिग है कलीम भाई। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बच्चा देखो, ये इमाम बुखारी तो इमाम, ये 11-12 साल का है, उनकी उम्र अभी 11 साल की थी। कितने साल की थी? आखिरी वाकया तकरीर खत्म करूं। भले आदमी हो तुम, तो पूरी रात के इरादे से बैठे हो। मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, इधर उधर से एक आध बंदा उठे तो मैं जलसा तकरीर खत्म करने का बहाना मिले, मगर ऐसा लग रहा है नमाज फजर यहीं पढ़ के जाओगे माशाल्लाह। मगर अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आज दिन में भी तकरीर थी, मुफ्ती गुलफाम साहब के मदरसे में दस्तार बंदी का प्रोग्राम था, दिन में भी जलसा था, अब रात को भी जलसा है। तो मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ यार हजरत, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। फिर रमजान में तो मेहराब सुनाएंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे हमारे कारी शरीफ साहब, आपने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। एक शागिर्द को हाफिज कुरान बनाया है, मगर इतना मजबूत कि डंके की चोट पे पेश किया जा सके। इमाम बुखारी की उम्र जितनी इस बच्चे की है ना, इतनी थी तकरीबन 11 साल की। कितने साल की बोलो ना, कितने साल की? 11 साल का बच्चा हाफिज तो हो जाता है, मगर ये भी कमाल की बात है, इमाम बुखारी ने 11 साल में वो सवाल किया जो 17-18 बल्कि 20-22 साल का तालिब इल्म करता है। वो जिसके पास पढ़ने गए उनका नाम था मुहद्दिसे दाखिली, वो पढ़ाते थे हदीसें। जोर से बोलो, क्या पढ़ाते थे? तेजी से बोलो यार जरा, क्या पढ़ाते थे? माँ की दुआ का असर बता रहा हूँ यार तुम्हें मैं। हदीसें पढ़ाते थे। उन्होंने हदीस पढ़ाते हुए एक सनद पढ़ी, हजरत के तो इल्म में है, मैं आपके लिए सुना रहा हूँ। हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। पीछे से बोल पड़े, सैकड़ों शागिर्द बैठे थे हजरत के सामने, मुहद्दिस के सामने। इमाम बुखारी पीछे में एक गोशे में बैठे थे। पीछे से बोल पड़े, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। अरे ये जरा सा बच्चा क्या अर्ज करेगा, इतना भारी सबक पढ़ रहा है, ये बच्चा क्या बताएगा? कहा चलिए बताइए। कहा हुजूर आपने सनद गलत पढ़ी है, इसमें मिस्टेक हो गई। कहा क्या से मिस्टेक हो गई? कहा आपने कहा कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से रिवायत की। कहा हुजूर रिवायत तभी तो करेगा जब मुलाकात करेगा। कहा ये जिस रावी इब्राहिम का आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी जिस रावी इब्राहिम का आप जिक्र कर रहे हैं, अबू जुबैर की उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। अरे हमारी आपकी मुलाकात होगी तब ना सुनेंगे एक दूसरे की बात हम। कहा उनकी तो मुलाकात नहीं हुई तो सुन कहां से लिया? अल्लाह अकबर। मुहद्दिस दाखिली ने कहा अरे जरा सा बच्चा है तो मुझे टोक रहा है। कहा हुजूर आप देख लीजिए किताब उठा करके, अगर गलती मेरी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिए। किताब उठा के देखी गई, खुदा की कसम 11 साल के बच्चे की बात सही निकली। चर्चा हो गया, ये किसका असर था? माँ की दुआ का असर था। और आप जब पढ़ने जाते थे अपने असातिज़ा के पास, अपने शयूख के पास, मुहद्दिसीन के पास, इमाम बड़े बड़े अइम्मे हदीस के पास पढ़ने जब जाते थे तो बाकी साथी आपके रजिस्टर लेके जाते थे। उस जमाने में ऐसा रजिस्टर नहीं होता था, मगर समझाने के लिए कर रहा हूं, तकरीब फहम के लिए। वो चमड़े के होते थे, जैसे भी होते थे। वो दफ्तर लिख, जब वो हदीसें बताते तो लिख लेते थे। यार हम भी जब पढ़ते थे तो नोटबुक बनाते थे कि नहीं बनाते थे? आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे। इमाम बुखारी कुछ भी नहीं लेके जाते थे, ऐसे ही जाते थे। एक दिन आपके साथियों ने कहा टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, अरे कुछ लेके तो आते नहीं, तुम्हें कहाँ याद रहता होगा? इमाम बुखारी मुस्कुरा के बोले कितनी हदीसें लिख चुके हो अब तक? का 15,000। यार इतने सील के बोलोगे सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलोगे? कितने हजार? और वो 15,000 ऐसे नहीं जैसे हम लोग सुनाते हैं तुम्हें जलसे में। हम तो आपको खाली मरकजी रावी का नाम बताते हैं, यानी सहाबी का, जिन्होंने हुजूर से सुना। मसलन अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, उन्हें ऐसे याद नहीं थी। ये तो बहुत आसान होता, अगरचे हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर उन्हें ऐसे याद थी कि इमाम बुखारी को ये पता है मैंने किससे सुनी है, और उसने जिससे सुनी है उसका भी पता है, उन्होंने जिससे सुनी है उसका भी, और सिर्फ नाम पता नहीं ये भी पता वो रहता कहाँ है।
दुनिया में आया कब था, इंतकाल कब हुआ, झूठ तो नहीं बोलता था, हाफजा कैसा था, तामुज़्ज़ब था के नहीं था, आदिल था के नहीं था, सिका था के नहीं था, ये सारी डिटेल मालूम होती थी। सबने कहा 15,000 याद है मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा, हमें इतनी हदीसें याद हैं। इमाम बुखारी ने कहा अच्छा तो ये बताओ पहले तुम सुनाओगे या पहले हम सुना दें? अल्लाह अकबर। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा चलो पहले तुम ही सुना दो। वो ये समझ रहे थे इन्हें कुछ भी याद नहीं होगा, जब लिखा लेंगे तो याद कैसे होगा। अल्लाह अकबर। मगर ये पता नहीं था ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों का ताज अता फरमा देता है। बुखारी के सर पे माँ की खास दुआ का असर था। अल्लाह अकबर। जब इमाम बुखारी ने ये कहा तो उन्होंने अपने अपने दफ्तर खोल लिए और मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने हदीसें पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आंखों में आंसू उतर आए, यार ये बच्चा है मगर कितना सच्चा है, इसकी अभी उम्र ही क्या है, 15,000। अभी बच्चे से मुराद तालिब इल्म है, अभी उम्र ठीक ठाक हो गई थी उस वक्त। अल्लाह अकबर। आपने 15,000 हदीसें सुना दी, तब जाकर के खामोश हुए थे। उन लोगों ने कहा यार हमें लिख के याद नहीं होती, तूने बगैर लिखे याद कर ली। जरा जोर से नहीं बोलोगे? ये तो खैर इमाम बुखारी है। हालात ज़िंदगी इमाम मुस्लिम के पढ़ो, इमाम तिरमिज़ी के पढ़ो, इमाम इब्ने माजा के पढ़ो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के पढ़ो, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, साया इम्मा के, ये हमारे सल्फ़ सालिहीन में बुजुर्गों में हो गए, बड़े बड़े बुजुर्गों में हो गए। अगर आप माजी करीब में 100 साल पहले चले जाएं, 104 5 साल पहले, यानी ये कह लो 125 साल पहले चले जाएं कमोबेश। इंतकाल को तो आला हजरत के 105 या 6 साल हुए हैं ना। आला हजरत के हाफजे का जवाब नहीं है दुनिया में आज किसी के पास। ऐसा हाफजा था कि किसी ने खत्मे हाफिज लिख के भेज दिया, हालांकि हाफिज नहीं थे, तो कहा चलो ठीक है भाई हाफजी करके दिखाते हैं इंशाअल्लाह। महीने में हाफिज, कितने महीने में, और उसमें भी फतवा भी तो लिखना रहता था जी, और भी काम रहता था। बहुत सारे लोग कहते हैं आला हजरत का इतना नाम क्यों आता। मैंने कहा जो 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में हाफिज कुरान हो वो हजरत है, और यकीनन हजरत होना भी अच्छा है, मगर वो हजरत है। और जो 1 महीने में हाफिज कुरान हो जाए वो आला हजरत है। जो लाइब्रेरी की मदद से किताबों से इस्तिफादा करके किताब लिखे, यकीनन वो भी हजरत है, और हजरत भी सम्मानित वर्ड है। मगर जो मक्का मदीने में जाकर के बगैर लाइब्रेरी के जब हुजूर के इल्मे गैब पर बात आए तो 8-9 घंटे में दौलतुल मक्की अरबी जबान में लिखते वो आला हजरत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। एक इल्मी बात अहले इल्म भी सुनेंगे। आप भी समझदार लग रहे हो, मुझे इतनी गाड़ी भैंस वरना कहाँ आवाम को समझ में आती है, मगर तुम्हारे चेहरे तो गुलाब की तरह खिल रहे हैं यार, सभी पढ़े लिखे लग रहे हो माशाअल्लाह। मुझे एक एक बात तुम्हारे समझ में आ रही है। हम लोग दरसगाह में ना अरबी पढ़ने के लिए नहव सीखते हैं, यानी अरबी ताकि हमारी अच्छी हो जाए। एक इल्म, एक फन का नाम है नहव। तो नहव में दरसगाह में बैठ के जो मुब्तदा खबर को पढ़ाए ना वो हजरत होता है, और जो इसी मुब्तदा खबर को नबी की नात बना दे वो आला हजरत होता है। हमारे आला हजरत ने क्या कहा, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत और जो फन को दरसगाह में बैठ के समझाए हद औसत, अरे हद औसत समझाया जाता है ना दरसगाहों में, मंतिक की बारीकियां समझाई जाती हैं। हमारे आला हजरत ने इसे भी नबी की नात बना दिया। कहते हैं जर्रे महरे कुदस तक उनके तवस्सुस से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। जी वाह। आला हजरत का बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो आला हजरत के हवाले से ही कुछ हमारे भी ऐसे होने लगे गलत फहमी। हमारे का मतलब हम में तो शुमार हो ही रहा है उनका, तो उनसे कहूंगा कि आला हजरत को पढ़ो यार, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए, भी किधर चले गए। आला हजरत को पढ़ के देखो। आला हजरत के बारे में अमीने मिल्लत के भाई हजरत शर्फे मिल्लत ने कहा था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखा दो। फतावे रजविया तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखा दो।
इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा भाई, इसके आगे की तकरीर फिर कभी होगी। अब इतना बताऊंगा कि इस मदरसे का ताउन करो। मौलाना जाहिद साहब, मदरसे की इमारत अभी ये जगह सब मदरसे ही की है। आप हिम्मत मत हारो, आपके बाल सफेद हैं मगर ईमान आपका मजबूत है माशाअल्लाह। और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के जितने लोग हैं वो हाथ उठाएं जरा, यहाँ के जो हैं वो, बाकी तो मेहमान है। अच्छा सब यहीं के, हजरत का साथ देखो, इतनी कम उम्र का बच्चा हाफिज है, क्या पता इसकी तिलावत से इस बस्ती में कितनी रहमतें नाजिल हो रही है। बोलो ऊंचा बोलो, हैं? और कारी शरीफ साहब पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। दूसरे मुदर्रिस का क्या नाम है हजरत? अच्छा हजरत ही पढ़ाते हैं, इसलिए मदरसे का ख्याल रखो। कलीम भाई ने जो काम किया था, खैर अब मैं वो काम नहीं कर रहा, मगर तुम रमजान शरीफ में हजरत का ताउन करना मदरसे का। मदरसा चलना बहुत जरूरी है। मदरसों ही से तो मस्जिदों के इमाम निकलते हैं, मदरसों ही से तो मस्जिदों में आजान देने वाले मुअज्जिन निकलते हैं, मदरसों ही से तो हदीसें पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन निकलते हैं, मदरसों ही से तो तफसीर पढ़ाने वाले मुफस्सिरीन निकलते हैं, मदरसों ही से तो मंतिक पढ़ाने वाले असातिज़ा निकलते हैं, फलसफा पढ़ाने वाले असातिज़ा निकलते हैं। और इस स्टेज की रौनक भी मदरसों ही की मरहून मिन्नत है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।